नमस्कार, मैं हूं चंदन पासवान। अभी मैं मौजूद हूं सहरसा जिले के मटेश्वर स्थान परिसर में। मेला जो है शुरू होने वाला है आगामी 14 तारीख से। इसी को लेकर के मैं यहां जो है मंदिर प्रांगण में पहुंचा हूं और यह मंदिर का जो भी विशेषता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर पंड्या जी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए पंडित जी, आप जो है यहाँ पर कितने दिनों से रह रहे हैं? यहाँ कम से कम हमारे पूर्वजों को 400 वर्ष हो चुका है। 400 वर्ष। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ जो बाबा का स्थापना हुई है, स्थापना नहीं हुई, ये आपरूपी बाबा, आपरूपी बाबा आपरूपी बाबा है और इनको कोई स्थापना नहीं किया। अच्छा, ये बाबा का क्या विशेषता है इसके बारे में? ये बाबा की जो चारों बगल 2 इंच गहराई ये पाताल भूमि से जुड़े हुए हैं, जो जल की स्रोत का कोई था नहीं। ये सावन और भाद्र में जल घट जाते। और यहाँ जो है पुजारी जो पूजा करने के लिए आते हैं, उसकी जो मनोकामनाएं हैं, क्या उनकी मनोकामना के बारे में? देखिए, सबसे पहला तो इन पर विश्वास होना चाहिए। जो इंसान ये यहाँ विश्वास करके आते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ये कब कब यहाँ जो है मेला लगता है? यहाँ तो भीड़ तो कुछ न कुछ हमेशा लगा रहता है, मगर सावन भादव में यहाँ बहुत अधिक रूप से भी होता है। यहाँ कितने श्रद्धालु आते हैं पूजा करने के लिए? सावन में कम से कम भक्त और डाक कमरिया मिलकर 2 लाख की संख्या पूर्ण जाता होगा। 2 लाख सावन में? सावन में एक ये बाबा जो है इसके चारों ओर जो है ये क्या क्या मतलब कितने जो पानी होता है तो वो कहाँ जाता है? ये जल जो है ये पताल चले जाते हैं। पता है, ये पताल चले जाते हैं। ये सालों भर पानी भरा रहता है। सावन भादव में ये पताल चले जाते हैं और गर्मी के मौसम में पानी भी ऊपर आते हैं और सावन भादव नीचे जाती है। पानी जो है ये वर्षा के मौसम में जल जो है ये घट जाते हैं और ये सावन और भादव में जो जल है ये घटते हैं और घटने के बाद ये जब जल घट जाते हैं तो हम लोग अनुभव करते हैं जो वर्षा हो गई। अच्छा, जब जल भर जाता है तो आपको अनुभव हो जाता है कि बारिश होने वाली है? हाँ, जब जल घट जाएगा तो यहाँ वर्षा होना है, हम लोगों का विश्वास है, होता है। अच्छा, दोनों। और यहाँ पर जो है कितने आप लोग हैं? यहाँ हम लोग कम से कम सारी पंडाली मिलाकर 100 घर होंगे। 100 घर। अच्छा, और इनके बारे में जो है लोगों को ये भी जानकारी होना चाहिए कि बाबा किस जगह पर है, उसके बारे में बता दीजिए जरा। ये मटेश्वर बाबा जो है सिंधी बख्तियारपुर सहरसा के थोड़ा दूर पड़ता है इनकी मटेश्वर धाम, जो कि यहाँ सहरसा और बख्तियारपुर के प्रखंड में ही मटेश्वर धाम पड़ता है। और यहाँ तो भक्त तो बहुत दूर दूर तक के आते हैं। अच्छा, जल जो है ये कहाँ से भरते हैं इसके बारे में? ये मुंगेर घाट छरापट्टी से जल भरा जाता है। मुंगेर घाट छरापट्टी से? अच्छा, आपको ये जानकारी है कि मुंगेर घाट से जो है बाबा मटेश्वर स्थान तक जो है पहुँचने के लिए कितनी दूरी है? देखिए, यहाँ तो हाथ से हाथ मिलाकर चाहेंगे न भक्त डाक माउंट तो यहाँ पहुँच सकते, इतना भीड़ लगता है। दूरी कितनी होगी मुंगेर? दूरी यहाँ से जितना देवघर पड़ता है उतना ही यहाँ भी पड़ता है मुंगेर घाट। अच्छा, और भी बाबा को जो है मिनी बाबा के नाम से भी संज्ञान दी गई है, यानी कि जानकारी मिला है कि बाबा को इनके नाम से भी जाने जाते हैं। देखिए, मिनी बाबा इसलिए नाम धरा गया है जो कि ये मटेश्वर बाबा जो है इनका मटेश्वर बाबा के नाम से पूजा है होता है तो जरूर, मगर ये बाबा का नाम है मटेश्वर बाबा। मिनी बाबा इसलिए रखा गया जो यहाँ कोई भी स्थान हो, देवघर हो, कोई भी मंदिर हो, जहाँ कोई अमानत रखते वहाँ जल्दी नहीं पूरा होता है, यहाँ पूरा हो जाता है, इसीलिए इनका नाम मिनीनाथ रखा गया। और फणीश्वर मिश्र आए हुए थे यहाँ 2006 में, तो ये बतलाई जो कि हमारी इसमें ऐसा बाबा कहीं नहीं है। और यहाँ शंकराचार्य भी आए हुए थे, ये बोला जो कि ये बाबा मृत्यु लोक में है, ये बाबा मृत्यु लोक में ही प्राप्त होगा और ये मृत्यु भवन में ऐसा ही मटेश्वर बाबा है जो इस स्थान में ये मटेश्वरी बाबा है, उनका कहना है। तो अभी आपने सुना कि यहाँ जो भी व्यक्ति जो भी श्रद्धालु आते हैं श्रद्धापूर्वक यहाँ अपने मन्नत को लेकर के उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नमस्कार, मैं हूं चंदन पासवान। अभी मैं मौजूद हूं सहरसा जिले के मटेश्वर स्थान में। यहाँ हमारे बीच
मुन्ना जी हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि यहाँ जो है कांवरिया संघ की स्थापना कब हुई। मैं अभी डाक कांवरिया संघ का अध्यक्ष हूँ। यह जो है डाक बम का शुरुआत हम लोग सबसे पहले वर्ष 1997 यानी 31 अगस्त 1997 भाद्र मास के द्वितीय रविवार में 4 गो लड़का मिल के किए थे। हम शिवेंद्र पोदार, सिकंदर साहब, विनोद साहब। यह जो है यात्रा जो है हर एक रविवार, हर एक सोमवार यानी कि सावन के सोमवारी, प्रत्येक सोमवारी और भाद्र मास के प्रत्येक रविवारी मुंगेर घाट छर्रापट्टी से मटेश्वर धाम में जलाभिषेक करते थे। उसके बाद जो है हर एक गाँव से 2-2 आदमी को तैयार किए, चलिए भाई आप लोग बाबा मटेश्वर धाम में जलाभिषेक करने के लिए। धीरे धीरे जो है यह संख्या 70-80 पर पहुंचा 2005 तक। हम लोग सोचे लगता है हम लोग जो है यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन यह मटेश्वर धाम गांव भर में सीमित रहेगा। इसको जो है विख्यात करने, प्रचार प्रसार करने के ख्याल से बाबा के प्रेरणा से एक दिन ऐसा मतलब अंदर से उत्पन्न हुआ, जो यहाँ जो है कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। 4-5 को हम लोग कांवड़ यात्रा का बृहद रूप से शुरू किए, जिसमें प्रथम बार 150 आदमी गए। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है आदमी बढ़ता गया। अभी जो सोमवारी जो शुरुआत होने वाली है आगे श्रावणी मेला, उसमें क्या लगता है कितना का संख्या होगा? देखिए संख्या जो है ना लाखों में है। एक सोमवारी में कम से कम जो है 2 लाख 2.5 लाख श्रद्धालु अभी डाक बम जो मुंगेर घाट से पैदल आते हैं बहुत भीड़ रहता है। इसमें प्रशासन से भी मांग करते हैं कि व्यवस्था को मतलब चुस्त दुरुस्त रखें। यह तो किसी व्यक्ति विशेष से होने वाला नहीं है, प्रशासन को सजग रहने की ज़रूरत है। मैं और सरकार से मांग करता हूँ कि मटेश्वर धाम मेला, श्रावणी मेला को राजकीय मेला का दर्जा किया जाए और पर्यटन स्थल के रूप में शिव सर्किट में शामिल किया जाए।